Hi friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I'm back with a new session of MCQs related to mythological and biblical allusions. इस MCQ में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो डायरेक्टली ग्रीक माइथोलॉजी और इंग्लिश में एपिक और यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे और कुछ बिब्लिकल एल्यूजन्स भी है, यानी कि जो डायरेक्टली कैरेक्टर्स जो हैं बाइबल से लिए गए हैं उन कैरेक्टर्स का भी मेंशन है, जिसमें काफ़ी सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्लासिक्स मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. They are the goddess of divine retribution and vengeance. The term is used when evil brings about its own downfall. जब खुद की गलतियों से खुद का ही डाउनफॉल हो तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं हेकेट, जायंट, नेमेसिस, बैकस. द आंसर इज नेमेसिस. नेमेसिस ही खुद का डाउनफॉल जो है लीड करता है. सेकेंड क्वेश्चन है विच वन इज़ करेक्ट. यहाँ पे आपको मैच करना है. कैलियोपे वॉज द म्यूज ऑफ एपिक पोएट्री, क्लियो म्यूज ऑफ हिस्ट्री, यूरेनिया म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यूटेरपा म्यूज ऑफ म्यूजिक. ऑप्शंस हैं द फर्स्ट टू ऑप्शंस आर करेक्ट, द सेकेंड लास्ट ऑप्शंस आर करेक्ट, सेकेंड टू लास्ट ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट और नन ऑफ दीज आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑल आर करेक्ट. कैलियोपी जो है वो म्यूज़ है एपिक पोइट्री की, क्लियो म्यूज़ ऑफ हिस्ट्री है, यूरेनिया म्यूज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी है और यूटेरपा म्यूज़ ऑफ म्यूज़िक कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन है द एंशियंट ग्रीक गॉड ऑफ लव इज ईरोस, कामदेव, क्यूपिड और नन ऑफ द अबव. द आंसर इज क्यूपिड. क्यूपिड को हम ग्रीक गॉड ऑफ लव भी कहते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज ऑरोरा जो कि ग्रीक से लिया गया है इज इक्विवेलेंट टू ईओस इज कौन सा गॉड है वो? द रोमन गॉडेस ऑफ डॉन, द रोमन गॉडेस ऑफ डस्ट, द रोमन गॉडेस ऑफ द नाइट, द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर. ऑरोरा से आप समझ सकते हैं द आंसर इज द रोमन गॉडेस ऑफ डॉन. लीथ इज द रिवर ऑफ रिमेम्बरेंस, द रिवर ऑफ डेथ, the river of forgetfulness or none of the above. The correct answer is the river of forgetfulness. लीथ 5 रिवर में से है जो अंडरवर्ल्ड की 5 रिवर्स होती है, स्टिक्स और लीथ और कॉकेटस, इन सारे रिवर्स के का एक पार्ट है लीथ, जिसको हम रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस भी कहते हैं. सिक्स क्वेश्चन है द रोमन गॉडेस ऑफ स्प्रिंग एंड फ्लावर इज फोना, फ्लोरा, डायना, बैकस. हम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से भी हमारे पता लगा सकते हैं. फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ होती है, तो स्प्रिंग एंड फ्लावर इज द गॉडेस इज फ्लोरा. सेवेंथ क्वेश्चन है पेगासस इज द थ्रोन ऑफ द म्यूजेस, द फाउंटेन ऑफ द म्यूजेस, द हॉर्स ऑफ द म्यूजेस और नन ऑफ द अबव. द आंसर इज द हॉर्स ऑफ द म्यूजेस. पेगासस आपने सुना होगा, एक पोनी वाले कार्टून भी आते हैं जिसमें जादुई घोड़ा होता है, तो उसका नाम भी पेगासस होता है, वो यहीं से लिया गया है. द हॉर्स ऑफ द म्यूजेस आंसर है. एट्थ क्वेश्चन है वीनस इज द रोमन गॉड ऑफ वॉर, द रोमन गॉड ऑफ वाइन, द रोमन गॉड ऑफ लव और नन ऑफ द अबव. द आंसर इज द रोमन गॉड ऑफ लव. रोमन गॉड ऑफ वाइन बैकस है और ग्रीक गॉड ऑफ वाइन जो है वो डायोनिसिस है और द रोमन गॉड ऑफ वॉर है वो है जियस और रोमन गॉड ऑफ वॉर है मार्स और ग्रीक गॉड ऑफ मार्स है जियस. द नाइन्थ क्वेश्चन इज रोमुलस इज द मिथिकल लव ऑफ ग्रीस, द मिथिकल फाइटर ऑफ इथाका, द मिथिकल फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ रोम और नन ऑफ द अबव. The answer is the mythical founder of the city of Rome. 10th question है Hymen is the god of love, the god of vegetation, the god of marriage or none of these. The answer is the god of marriage. Pax is Greek goddess of war, Roman goddess of love, Roman goddess of peace or none of the above. The answer is Roman goddess of peace. Third option, Roman goddess of peace. The title of Areopagitica is derived
from a speech which was addressed to the Athenian court of Areopagus. The speech was addressed by, जो एरोपैटिका का टाइटल लिया गया वो एक स्पीच से लिया गया है जो अथेनियन कोर्ट में बोला गया था, एरोपैगस के कोर्ट में। तो वो स्पीच किसको एड्रेस की गई है? ऑप्शंस हैं आइसोक्रेट्स, एरोपैगस, मैमन, बील्सबर्ग। द आंसर इज आइसोक्रेट्स। He is a biblical figure. He is the brother of Moses. He is Adam, Aaron, Cain, or none of the above. The answer is Aaron. He is a faithful angel. He is against Satan. Milton calls him faithful found among the faithless. Who is he? Options are Hyperion, Abdil, Lucifer, or none of the above. The answer is Abdil. He is the brother of Cain. Cain rises up against him and slays him. He is the second son of Adam and Eve. Who is he? केन ने इसको मार दिया था। तो ऑप्शंस में हैं हमारे मोजेस, एबल, प्रियम और नन ऑफ दीज। द आंसर इज एबल। Who got his brother Amnon murdered and adopted cunning ways to win the goodwill of the people? Apollo, Absalom, Narcissus, none of the above. The answer is Absalom. There are 5 rivers of hell. They are Styx, Cocytus, Phlegethon, Lethe and 5th river का आपको नाम बताना है। Styx, Cocytus, Phlegethon, Lethe ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन रिवर्स का नाम। जो 5th रिवर है वो है एक्रोन। ऑप्शंस में है नाइल, एक्रोन, कॉन्गो, नन ऑफ दीज। नाइल और कॉन्गो जो है वो अफ्रीका में रिवर्स हैं। एक्रोन इज द रिवर ऑफ अंडरवर्ल्ड, जो कि इसका 5th पार्ट है। हु कॉल्स एक्रोन सैड एक्रोन ऑफ सॉरो, ब्लैक एंड डीप? ऑप्शंस आर शेली इन ओड टू वेस्ट विंड, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2, शेक्सपियर इन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। द आंसर इज मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2। 19th question is who is the first created man in the Bible? ये तो काफ़ी easy है। Adam, Narcissus, Moses or Priam? The answer is Adam. He is the son of Cinyras and Myra. He is a beautiful youth who was loved by Aphrodite, Venus, and Proserpina, Persephone. These two quarreled with each other for his possession. Who is he? दोनों ही एफ्रोडाइट और प्रोसरफिना दोनों लड़ाई कर रही थी इस यूथ के लिए, इस यूथ यानी इस पर्सन के लिए। ऑप्शंस में हैं आपके नार्सिसस, एडोनिस, लिएंडर और नन ऑफ दीज। यस, द करेक्ट आंसर इज एडोनिस। इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो ख़त्म होता है और आज हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसी का सेकेंड पार्ट भी आएगा और हम और क्वेश्चंस भी इसमें से लेंगे और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट होते हैं अपकमिंग वीडियोस में। उसके लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को अगर वीडियो काम की लगी हो आपको तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।